नमस्कारम डियर स्टूडेंट। चलिए डिस्कस करते हैं वेक्टर्स के ऊपर। एक क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 के अंदर। कितने सारे स्टूडेंट्स वेक्टर 3D को एक्चुअल में पढ़ के जाते हैं और जो एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है उसको एग्जाम के उस पैनिक टाइम पे सॉल्व करके आते हैं। आइए देखते हैं। हर साल जेईई एडवांस वाले इस डेटा को रिलीज़ करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 11.64% स्टूडेंट है मात्र, जो कि 16,487 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। गलत करने वाले क्वेश्चन हैं 67.65 और 20% ने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया जाएगी। मतलब ये या तो टाइम नहीं बचा होगा या वेक्टर 3D को कवर करके नहीं गए होंगे। मार्किंग स्कीम नॉन नेगेटिव की थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आने वाले, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, इसीलिए पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। नेगेटिव मार्किंग होती तो पार्टिसिपेशन और कम हो जाता। जितने स्टूडेंट का सही हुआ है तो हो सकता है उसके अंदर तुक्के वाले भी स्टूडेंट रहे हों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर, पर वो चांसेस कम है। अगर यही SCQ होता दैट नंबर वुड हैव बीन इंक्रीज्ड। +4 की मार्किंग है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पूछा है। UVW be the vectors in 3-dimensional space, U and V are unit vectors which are not perpendicular to each other। कुछ डेटा हमें गिवन है। UVW is 1, V.W is 1, W.W is 4 and the volume of parallelepiped whose adjacent sides are represented by UVW is √2। वॉल्यूम की बात हुआ है और डेटा लास्ट में जाते जाते पूछा है मॉड ऑफ 3U + 5 times V। ये डेटा, इसका मॉडुलस हमें निकाल के दिखाना है, इसका मैग्नीट्यूड हमें इस वेक्टर का बनाकर दिखाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। U और V दोनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं? 1 है। हमें दिया है U.W, V.W, W.W, ये डेटा हमें दिया हुआ है और हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है? अगर UVW से आप बनाने पहुंच जाएंगे तो ये आपके पास है UVW बन जाएगा और मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं तो √2 आता है। बात √2 से नहीं बनने वाली, यहाँ पर हम इसके बॉक्स का स्क्वायर करते हैं, इसकी वैल्यू आती है U.V, U.V, U.W। सो U.U तो U का सबके साथ डॉट, ऐसे ही V का भी सीक्वेंशियली सभी के साथ डॉट आता है। देन देयर इज अ W, W का भी सीक्वेंशियली अगर हम चलेंगे, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम की वैल्यू तो √2 आती है। अब अगर हम यहाँ स्क्वायर करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट है, तो ये डेटा स्क्वायर करते ही ये वाला डेटा आपके पास से 2 आ चुका है। अब यहाँ पर एक बात सोचने की है, ये डिटर्मिनेंट के सामने है। डिटर्मिनेंट के सामने डिटर्मिनेंट की जो वैल्यूज़ आती हैं सॉल्व करने पर, कभी ये नेगेटिव आती है, कभी ये पॉजिटिव आती है। तो बिकॉज ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर है इसका मॉडुलस, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है। तो डिटर्मिनेंट के बाहर एक मॉड लगेगा क्योंकि ये सामने स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, रियल पैरेललोपाइप बना है तो उसका वॉल्यूम भी एक्चुअल में आएगा। तो इस डिटर्मिनेंट के ऊपर एक मॉड का साइन है, क्योंकि सामने अगर हमने देखा 2 लिखा हुआ है तो इस मॉड को चाहे हम हटा दें तो सामने हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। U.U की बात करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो 1 है, V भी यूनिट वेक्टर है तो 1 है, W भी के मॉडुलस 4 आता है। देखिए W.W इज 4। आपके पास है U.V, U.V, U.W ये रहा, U.W इज 1, ये भी 1 है। V.W आपके पास ये रहा, V.W इट इज़ 1, ये भी आपके पास से 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ से डेटा लिखा हुआ है 4 और ये आपके पास से बनेगा 2 टाइम्स, ये 4 है। यहाँ पर डेटा, ये वाला डेटा सेम है। यहाँ से आप जाएंगे -1, -1, -1 और इट इज़ 4 टाइम्स U.V का स्क्वायर है और सामने हमारे पास लिखा हुआ है +-2। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। देखते हैं क्या डेटा बनता है। यहाँ से आपके पास से यहाँ से बनेगा 2 + 2 टाइम्स U.V -4 टाइम्स U.V का होल स्क्वायर इज +-2। ठीक है, ये डेटा हमारे पास लिखा हुआ है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या डेटा एक्चुअल में आता है। इफ़ यू टेक प्लस साइन तो आपके पास है 2 + U.V माइनस आपके पास से 4 आएगा। अब आप एक बात समझिएगा
क्योंकि सामने प्लस आएगा या माइनस आएगा ये हम डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू अगर हम +2 लेते हैं यहाँ से तो 2 से 2 चला जाता है, आपके पास से u डॉट v का 2 अपने पास कॉमन है, सो इट इज़ 1 माइनस 2 टाइम्स u डॉट v जिसकी वैल्यू 0 आती है। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए बोला देखा तो u एंड v आर यूनिट वेक्टर्स विच आर नॉट परपेंडिकुलर। u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर, इसका मतलब यह है कि इसका डॉट प्रोडक्ट दिस इज नॉट ज़ीरो, दिस इज नॉट ज़ीरो। तो वहाँ से अगर हम डेटा निकालना चाहेंगे तो हमारे पास से u डॉट v का वैल्यू निकल के आता है हाफ। सो दिस इज़ द वैल्यू जो हमारे पास से डेटा निकल के आएगा और हाफ के साथ इसका डेटा एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो हाफ अपने पास आ रहा है। -2 वाली अगर हम बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि -2 पर अगर डेटा निकाला जाएगा तो कितना बनेगा। -2 जब आप लेने जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ आते ही ये 4 बन जाएगा, 4 है और यहाँ से फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके और देख सकते हैं। इफ़ इट इज़ अ नेगेटिव साइन देन वी आर हैविंग 4 + 2 टाइम्स u डॉट v माइनस 4 टाइम्स u डॉट v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको देखें तो 2 टाइम्स u डॉट v माइनस u डॉट v माइनस 2, दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग। और यहाँ से अगर हम इसके बारे में थोड़ा सोचें, u एंड v दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है u एंड v का जो आंसर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, <1 ही आएगा, क्योंकि u डॉट v का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ v मॉडुलस ऑफ v u एंड cos थीटा। ठीक है, सो दैट हैज़ टू बी वैल्यू <1। और यहाँ से अगर हम इसका डेटा निकाल के देखते हैं u डॉट v का तो 1 + माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज 1, 4ac, तो 2 4 वहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो आपके पास से 16 बन चुका है, तो 17/4 आता है आपके पास से, √17/4 एंड दिस डेटा हैज़ टू बी <1 और ग्रेटर देन -1। -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि u डॉट v बनता है मॉडुलस ऑफ v मॉडुलस ऑफ u एंड cos थीटा। एक डेटा वैसे हमारे पास अभी आ रहा है, इससे और थोड़ा हम वेरीफाई करेंगे क्या डेटा एक्सेप्टेबल है या नहीं है या क्या बात है। √17 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग, और अगर हमने प्लस ले लिया तो 5 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, तो यहाँ से तो डेटा इसका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो 1 को क्रॉस कर चुका होगा। सो प्लस वाला साइन तो हम नहीं ले सकते, प्लस वाला तो रिजेक्ट हो चुका है, दिस कैन नॉट बी द वैल्यू। बारी आती है दूसरे वाले की, ठीक है, जिसमें हमारे पास से एक नेगेटिव वाला डेटा यहाँ से बन रहा है 1 माइनस √17/4, ये डेटा एक हमारे पास यहाँ से आ रहा है, पर उससे हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि आंसर के अंदर ये लिखा हुआ है, पढ़िएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आंसर आने चाहिए। एक आंसर हमारा वहाँ से भी बनेगा जो एक्सेप्टेबल होगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, u डॉट v इट इज़ 1 माइनस √17/4, एक आउटपुट ये वाला भी है और एक हमारे पास से हाफ आया है। अब देखते हैं किससे बात बनती है। पूछा जा रहा है 3u + 5v का मॉड बताइए। ये आपके पास से बनेगा 9 टाइम्स दिस 25 टाइम्स दिस प्लस 2ab, दैट इज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स u डॉट v। तो यहाँ से हमारे पास डेटा बनता है, दिस इज़ 9, दिस इज़ 25 एंड दिस इज़ 30। अब एक वैल्यू तो हाफ है, ये हम तब बात कर रहे हैं व्हेन v एंड u आर हाफ, फर्स्ट केस जो यहाँ देखा हमने। इसको सॉल्व करने अगर हम बढ़ते हैं आगे तो आप देखिएगा यहाँ से 36 आता है, यहाँ से आपके पास से कितना आता है 15 आता है, दिस इज 34 एंड 15 इज कमिंग एज 49, सो वी आर गेटिंग 7। इट्स एन इंटीजर वैल्यू, नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात हुआ था। वहीं पर अगर हम v डॉट v की बात करते हैं तो वो डेटा है हमारे पास से कितना, चेक कीजिए कितना डेटा है, 1 माइनस √17/4। जब आप इसको इसके अंदर रखने जाएंगे तो पहले वाले दोनों डेटा तो सेम ही आएंगे, 1 माइनस √17/4 आपके पास से बनेगा, पर इससे आपके पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए ये वाला केस अपना रिजेक्ट हो गया है। आंसर में मार्क करने लायक नहीं आया, क्योंकि यहाँ मार्किंग के हिसाब से पूछा गया है कि दिस हैज़ टू बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है,
तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से जो मैच हो रहा है वो u डॉट v की वैल्यू हाफ से हो रहा है, सो इट शुड बी द वैल्यू एज 7। ठीक है, सो विल मार्क 7। तो आप देखिए ऐसे देश भर में 11.64 स्टूडेंट थे जिन्होंने इसका आंसर मार्क किया था। तो गाइस इसके लिए बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम बात करें तो बहुत ही एक कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा आपने बहुत सारे क्वेश्चन क्लासेस में किए होंगे, बट बात ये होती है कि एग्जामिनेशन के अंदर परफॉर्मेंस के लिए हम उसको कितने टाइम पहले रिवाइज किए थे एग्ज़ाम के। ऐसा नहीं बहुत पहले पढ़ा था और ढंग से रिवीजन उसका नहीं किया। रिवीजन इज़ मस्ट रिवीजन बार बार देखना होता है उसको, और उसके लिए आपको नए नए सवालों के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। कॉन्सेप्ट चाहे वही हो, डेटा अलग अलग हो, जहाँ पे आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए लास्ट आंसर तक पहुँचे। मार्क्स तभी मिलते हैं चाहे कॉन्सेप्ट आपको आता हो, लेकिन अगर कैलकुलेशन आपको आंसर तक नहीं पहुँचा रही है, मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, इवन दो आप यू नो द कॉन्सेप्ट। तो कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स होने चाहिए। प्रैक्टिस की बात करें तो मैथमेटिक्स का जो इकोसिस्टम है पूरा पूरा मैथमेटिक्स के रिसोर्स की बात करूं मैं, पियर्सन की जो बुक्स हैं ऑथर्ड बाय मी, उनको अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस के लिए कहीं भी कुछ भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना करना आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अंदर ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाले हैं, चाहे हम अलजेब्रा की बात करें, कैलकुलस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, वेक्टर 3D की बात करें, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें। मन लगा के पढ़िए, इन सवालों को बनाइए। ऑल दीज बुक्स आर सॉल्व्ड बुक्स। ठीक है, @ओम सर से आप चैनल सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको चैनल मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आई विल बी कनेक्टेड विद यू गाइस। ओके, मुझसे पढ़ना है, मेरे कोर्सेज देखने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज सॉल्व करना है, यू कैन ज्वाइन अपलिफ्ट जेई। अपलिफ्ट जेई जैसे आप ज्वाइन करेंगे, आप एक नंबर भी दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन दैट। और आपकी मैथमेटिक्स का जो भी अवेलेबल जो भी अभी लेवल होगा, उस लेवल को हम वहाँ से अपलिफ्ट करेंगे। वी आर ऑलवेज हियर टू अपलिफ्ट योर जेई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए सिंसियरली। मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग कीजिए कि आपकी ये वीकनेस नहीं, स्ट्रांग पॉइंट बने जो आपको रैंक की तरफ लेकर जाए। थैंक यू।